आज के इस वीडियो में हम इंडियन आर्मी के टॉप 30 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी कुंडलग्राम, ऑप्शन सी लुम्बिनी, ऑप्शन डी नालंदा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कुंडलग्राम। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कुंडलग्राम में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? निम्न में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य से सर्वाधिक दूर कौन सा ग्रह है? सूर्य से सर्वाधिक दूर कौन सा ग्रह है? ऑप्शन ए शनि, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी नेपच्यून। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नेपच्यून। सूर्य से सर्वाधिक दूर ग्रह नेपच्यून ग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी गोपाल स्वरूप पाठक, ऑप्शन डी शंकर दयाल शर्मा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ए सर्वपल्ली राधाकृष्णन। स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट प्रश्न है, BARC का पूर्ण रूप है? BARC का पूर्ण रूप है बाबा एटॉमिक रेगुलेटिंग सेंटर, ऑप्शन बी बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ऑप्शन सी बाबा एटॉमिक रिसर्च काउंसिलिंग, ऑप्शन डी बाबा एरोनॉटिक्स रिसर्च सेंटर। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। BARC का पूर्ण रूप बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस क्रिकेट खिलाड़ी को रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जाता है? किस क्रिकेट खिलाड़ी को रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जाता है? ऑप्शन ए इमरान खान, ऑप्शन बी वसीम अकरम, ऑप्शन सी शोएब अख्तर, ऑप्शन डी शैकलेन मुश्ताक। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी शोएब अख्तर। शोएब अख्तर को रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सम्मान है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सम्मान है? ऑप्शन ए भारत रत्न, ऑप्शन बी अशोक चक्र, ऑप्शन सी परमवीर चक्र, ऑप्शन डी पद्मश्री। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत रत्न। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च सम्मान है। नेक्स्ट प्रश्न है, छुपी हुई बेरोजगारी ऐसी स्थिति है जिसमें, छुपी हुई बेरोजगारी ऐसी स्थिति है जिसमें ऑप्शन ए श्रम की सीमांत उत्पादक शून्य होती है, ऑप्शन बी पूंजी की सीमांत उत्पादक शून्य होती है, ऑप्शन सी लागत में पदों में श्रम का योगदान कम होता है, ऑप्शन डी पूंजी की तुलना में श्रम अधिक महत्वपूर्ण कारक होता है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रम की सीमांत उत्पादक शून्य होती है। छुपी हुई बेरोजगारी ऐसी स्थिति है जिसमें श्रम की सीमांत उत्पादक शून्य होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय नौसेना में शामिल प्रथम आणविक पनडुब्बी का नाम क्या है? भारतीय सेना में शामिल प्रथम आणविक पनडुब्बी का नाम क्या है? ऑप्शन ए गंगोत्री, ऑप्शन बी नाग, ऑप्शन सी चक्र, ऑप्शन डी अग्नि। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी
चक्र भारतीय नौसेना में शामिल प्रथम आणविक पनडुब्बी का नाम चक्र है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है? निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है? ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन डी एशिया। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी एशिया। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्लैक होल का सिद्धांत की खोज किसने की? ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसने की? ऑप्शन ए सीवी रमन, ऑप्शन सी एस रामानुजन, ऑप्शन सी हरगोविंद खुराना, ऑप्शन डी एस चंद्रशेखर। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी एस चंद्रशेखर। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज एस चंद्रशेखर ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? किसे 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी DBR अम्बेडकर, ऑप्शन डी KM मुंशी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व भर में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व भर में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 24 फरवरी, ऑप्शन बी 28 अगस्त, ऑप्शन सी 24 अक्टूबर, ऑप्शन डी 26 दिसंबर। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 24 अक्टूबर। प्रतिवर्ष विश्व भर में संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्धचरितम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बुद्धचरितम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए शूद्रक, ऑप्शन बी अश्वघोष, ऑप्शन सी प्लिनी, ऑप्शन डी दंडी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अश्वघोष। बुद्धचरितम नामक पुस्तक के लेखक अश्वघोष हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए गुरु नानक, ऑप्शन बी गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह थे। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 माइक्रोन बराबर होता है? 1 माइक्रोन बराबर होता है? ऑप्शन ए 0.1 मिलीमीटर, ऑप्शन बी 0.001 मिलीमीटर, ऑप्शन सी 100 मिलीमीटर, ऑप्शन डी 1000 मिलीमीटर। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 0.001 मिलीमीटर। 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होता है? विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होता है? ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा, ऑप्शन सी स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा। विद्युत मोटर में विद्युतीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निर्वात में यदि 3 वस्तुओं लोहा, कागज, लकड़ी को एक साथ गिराया जाए तो सबसे पहले नीचे कौन आएगा? निर्वात में यदि 3 वस्तुएं लोहा, कागज, लकड़ी को एक साथ गिराया जाए तो सबसे पहले नीचे कौन आएगा? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी कागज,
ऑप्शन सी लकड़ी, ऑप्शन डी सभी एक साथ। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी एक साथ। निर्वात में यदि तीन वस्तुएं लोहा, कागज और लकड़ी को एक साथ गिराया जाए तो सभी एक साथ नीचे आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? ऑप्शन ए पेट्रोल इंजन, ऑप्शन बी डीजल इंजन, ऑप्शन सी भाप इंजन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पेट्रोल इंजन। कार्बोरेटर पेट्रोल इंजन में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है? निम्नलिखित में से कौन मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी अभिसारी लेंस, ऑप्शन डी अपसारी लेंस। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कण अस्थायी है? निम्नलिखित में से कौन सा कण अस्थायी है? ऑप्शन ए पॉजिट्रॉन, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी मेसान, ऑप्शन डी ये सभी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन और मेसान ये सभी अस्थायी कण हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीसेप्टिक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है? निम्नलिखित में से कौन सा एंटीसेप्टिक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए नमक, ऑप्शन बी फिटकिरी, ऑप्शन सी धवन सोडा, ऑप्शन डी खाने का सोडा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी फिटकिरी। फिटकिरी को एंटीसेप्टिक औषधि के रूप में प्रयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लाल तप्त कोल पर भाप प्रवाहित करने से क्या प्राप्त होता है? लाल तप्त कोल पर भाप प्रवाहित करने से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए जल गैस, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भाप जल। लाल तप्त कोल पर भाप प्रवाहित करने से प्राप्त होता है जल गैस। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी में अधिकतम पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी में अधिकतम पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी मैग्नीशियम सल्फेट, ऑप्शन सी सोडियम फास्फेट, ऑप्शन डी कैल्शियम ऑक्जेलेट। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कैल्शियम ऑक्जेलेट। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी में अधिकतम पाया जाने वाला पदार्थ कैल्शियम ऑक्जेलेट है। नेक्स्ट प्रश्न है, जंग निम्न में से किसका उदाहरण है? जंग निम्न में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए यौगिक, ऑप्शन बी मिश्रण, ऑप्शन सी तत्व, ऑप्शन डी मिश्र धातु। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यौगिक। जंग यौगिक का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने प्रकार के अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? प्रोटीन बनाने के लिए कितने प्रकार के अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 40। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 20। प्रोटीन बनाने के लिए 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी कौन सी है? निम्नलिखित में से विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी कौन सी है? ऑप्शन ए हैजा, ऑप्शन बी टिटनस, ऑप्शन सी पोलियो, ऑप्शन डी गैनेरिया। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पोलियो। पोलियो विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है। नेक्स्ट प्रश्न है,
पर्यावरण का अजैव अवयव निम्न में से कौन सा है? पर्यावरण का अजैव अवयव निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी वायु, ऑप्शन सी मिट्टी, ऑप्शन डी ये सभी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। पर्यावरण का अजैव अवयव वायु, जल, मिट्टी है। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर का सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? शरीर का सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन ए स्टेपी, ऑप्शन बी केशुरक, ऑप्शन डी फीमर, ऑप्शन डी कपाल हड्डी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी फीमर। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर हड्डी है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? मानव मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? ऑप्शन ए 1000 से 1100 ग्राम, ऑप्शन बी 1100 से 1200 ग्राम, ऑप्शन सी 1200 से 1300 ग्राम, ऑप्शन डी 1300 से 1400 ग्राम। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1300 से 1400 ग्राम। मानव मस्तिष्क लगभग 1300 से 1400 ग्राम का होता है।